इस वीडियो को स्किप मत करना, हो सकता है ये वीडियो तुम्हारा रिश्ता बचा दे। तो जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस सीधा मुद्दे की बात करने वाला हूँ। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ये वीडियो देखो, ईयरफोन लगा लेना या ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका रिश्ता भी टूटने की तगारी में पहुंच चुका है, ठीक है, या आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना जाए, ठीक। अगर बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ लिए, सब कुछ करके देख लिया है, उसके फैमिली, उसके दोस्तों को कॉल मिला के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब ये करना है कि अब आपको उसके पीछे नहीं भागना है, ठीक है। उसको बार बार फोर्स नहीं करना है। अभी आपके इन्हीं हरकतों के चक्कर से आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट है आपसे, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है, ठीक है। आपसे परेशान हो चुका है, तंग आ चुका है, ठीक है। और आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा, हम तो उसको वापस पाना चाहते थे, हम तो रोए भी, हमने सब कुछ करा, ठीक है। यहाँ पे बात रोने धोने की नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का तुमसे बात करने का मन नहीं है, अगर किसी व्यक्ति का तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं है ना, तो उस टाइम उसको फोर्स नहीं करना। जो सबसे ज़्यादा 99% लोग ये गलती करते हैं कि वो फोर्स करते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, ऐसी क्या कमी है, ऐसी कौन सी वजह है। फिर वो गाली में उतर जाते हैं, धीरे धीरे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और इन्हीं हरकतों के चक्कर से उनका रिश्ता टूट जाता है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी आपकी लड़ाई हो चुकी है, ठीक है, या वो अभी आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर वो ये कह रहा है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो उसको वक्त दो, उसको फोर्स मत करो, ठीक है। उसको फोर्स मत करो। देखो, ज़बरदस्ती नहीं होती है प्यार में। जहाँ ज़बरदस्ती हो जाए ना तो वहाँ प्यार नहीं होता, फिर वो एक समझौता होता है, ठीक है। मान लेता हूँ कि चलो तुमने उसको ब्लैकमेल करा, मान लेता हूँ कि चलो आ भी जाता है, आ भी जाती है, फिर वो थोड़े दिनों बाद फिर चला जाएगा। आपको ऐसे ही हट करता रहेगा, ऐसे ही हट करती रहेगी और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी आपको होगी, ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी ना आपको फोर्स नहीं करना है। अगर जा रही है उसको जाने दो, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, ठीक है। पर हाँ, एक बार प्यार से बात करनी, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, थोड़ा सा उसको उसके हाल में छोड़ दो और थोड़ा सा तुम नो कांटेक्ट में रहो, ठीक है। अभी उससे कोई कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है। अभी उसे फोर्स नहीं करना, अभी उसको स्टॉक नहीं करना, 15 से 20 दिन देखना, ठीक है। अगर उसका कॉल आता है सामने से तो ठीक, नहीं तो उसके बाद तुम उसको कॉल मिलाना। को व्हाट्सएप से ब्लॉक करा है, कॉल से नहीं करा है, तो अभी नहीं करना, ठीक है। थोड़े दिन बाद उसको कॉल मिलाना और वो कॉल भी उठाएगी, कॉल भी उठाएगा, ठीक है। गलती आपके साइड से तो उसको सॉरी बोलना है और कहना है कि यार देखो, मैं तुम्हें अभी आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी ये रिलेशनशिप आने के लिए नहीं कॉल करा है कि तुम रिलेशनशिप में कब आ रहे हो, मैंने बस ये जानने के लिए फ़ोन करा है कि तुम कैसे हो, ठीक है। तुमने उसका हालचाल पूछना है। और अगर तुम्हारा पार्टनर ये बोले कि इतने दिनों से क्यों नहीं पूछा हालचाल, एक्सप्लेन करना है उसको कि यार तुमने ही तो कहा था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुमको हर्ट हो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बार बोला मुझे टेक्स्ट मत करना, मुझे कॉल मत करना, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, ठीक है। मैं वेट कर रहा था एक सही टाइम का, ठीक है, एक सही टाइम का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमको मेरी वजह से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। और सॉरी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। और जब आप ये चीज़ें बोलोगे तो आपका पार्टनर अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपसे बात करने के लिए, वो भी वहाँ से सब कुछ ठीक करने की सोचेगा, ठीक है। क्योंकि आपके बीच में काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा था, ठीक है। क्योंकि आपकी ये जो लड़ाई झगड़ा इतने टाइम से चल रहा था, अब आपने क्या थोड़ा सा उसको ब्रेक दिया है, ठीक है, टाइम दिया है, ठीक है। और जब आप एक इंसान को थोड़ा वक्त देते हो ना, सोचने और समझने में, ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है उस इंसान को सही फैसले लेने के। जल्दबाजी के फैसले हमेशा ख़राब ही होते हैं, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है वो छोड़ के चले जाए, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि आपको थोड़ा वक्त देना है,
ठीक है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर प्यार होगा तो कहीं नहीं जाएगा, प्यार नहीं होगा तो चला जाएगा। वेट करना है, और अगर गलती उसके साइड से है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉल नहीं करनी है, बिल्कुल मैसेज नहीं करना है अगर उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, ठीक है। ऐसे में आपको नहीं जाना है, आपको सॉरी नहीं बोलना है, क्योंकि गलती सामने वाले से हुई है, ठीक है। अगर सामने वाले ने तुम्हारा दिल दुखाया तो आपको नहीं जाना है, ठीक है, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं मनाना है, वो खुद आएगा, वो खुद आएगी, मगर थोड़ा टाइम लेना है, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा नो कांटेक्ट में रहना है। और इस दौरान आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको खुद को चेंज करना है, ठीक है, खुद को चेंज करना है। सबसे मेन चीज़ होती है कि जब आप लोग एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो, जो सबसे बेकार चीज़ है, ठीक है। अगर किसी इंसान का मन नहीं है तुमसे बात करने का, तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, हद होके पीछे पड़ जाते हो, ठीक है, हद होके पीछे पड़ जाते हो। और जहाँ तुम्हारी गलती नहीं होती वहाँ पे तुम सॉरी बोलना शुरू कर देते हो, सॉरी बोलना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम्हें डर रहता है कहीं कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए। फिर एक दिन आता है कि वो छोड़ के चला जाता है, तो ये डर निकालो यार, ठीक है। छोड़ के जाता है तो ठीक, आता है तो ठीक, इतना नहीं सोचना, इतना लोड नहीं लेना। ये एक ही ज़िंदगी यार, इसको हम ऐसे ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा टाइम दो रिलेशनशिप को समझने में, आता है तो ठीक, नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है। पर ऐसे नहीं कि एक इंसान के पीछे तुम पागल हो जाओ, ठीक है। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं उसके मम्मी को, उसके पापा को, इस कारण वो आ भी जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वो चला जाता है, क्योंकि उसको ना आपसे डर लगता है, उसको लगता है कि तुम कोई मॉन्स्टर हो, कोई शैतान हो, ठीक है। तो वो आपसे दूर भागती है, ठीक है, वो आपके पास नहीं आता। आपको क्या लगता है कि आपको ये फोर्स करने से, ब्लैकमेल करने से आपको प्यार मिलेगा? वो प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो डर के बात करेगी, डर के तुमसे बात करेगा। इतना लोड नहीं लेना, इतना सोचना नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो उसको सोचने और समझने में, ठीक है, अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, जब आप नो कांटेक्ट में रहोगे तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी आपको मिस करेगी, कभी ना कभी मिस करेगा, और वो भी आपके पास आने का ट्राई करेगा। पर आपको करना क्या है इस टाइम? आपको ये करना है कि आपको खुद को चेंज करना है, ठीक है। लुक से लेके हेल्थ से लेके हर एक, थोड़ा प्यार खुद से करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना बंद करो, ठीक है। एक इंसान के पीछे से पागल नहीं होना, ठीक है। जैसे मैंने बताया था तो ठीक, नहीं आता कोई बात नहीं, इतना हैवी लोड नहीं लेना। एक ही लाइफ है यार, इसको हम ऐसे ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। और थोड़ा सा ना फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान देना है, ठीक है। जिम जाओ, योगा जाओ, जो कर सकते हो करो। देखो, जब तक ये 4 दीवारी में रहोगे, एंजाइटी डिप्रेशन तुम्हें खा जाएगी। मेन चीज़ है कि खुद को भी हील करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस कबीर सिंह की तरह पड़े हो, ठीक है, नशा कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, नस काट रहे हो, ये सब नहीं करना, ठीक है। खुद का ध्यान रखना है, ठीक है, खुद का ध्यान रखना है। अपने लुक को चेंज करो। अब होता क्या है कि जब आप खुद को चेंज करते हो, ठीक है, तो जब भी वो आपका पार्टनर आपको देखता है कि यार ये पूरा बदल गया है, पूरा चेंज हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है आपसे, आपको जानने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। पर आप लोग गलती यही करते हो कि आप उसको ब्लैकमेल करते हो, ठीक है। ये नहीं करेगी तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ब्लैकमेल मत करो यार, ये ज़बरदस्ती वाला प्यार कभी मत करना, ठीक है। अगर उसका मन नहीं है तुमसे बात करने का, अगर नहीं है उसका मन रहने का, तो उसको जाने दो। फोर्स नहीं करोगे, जितना फोर्स करोगे उतना हट आपको होगा, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर चाहते हो कि वो भी तुम्हारी वैल्यू करे, अगर चाहते हो कि वो भी तुम्हारे बारे में सोचे, अगर चाहते हो कि वो खुद तुम्हारे पास आए, तो थोड़ा प्यार खुद से करो, ठीक है। जितना हाथ पैर मारना था मार चुके हो। और जैसे कि मैंने बताया, अगर गलती आपके साइड से तो थोड़े दिन बाद आप ट्राई करना, अगर गलती उनके साइड से तो थोड़ा वेट करना, ठीक है। आपको इसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि 20 दिन 1 महीना अगर वेट कर रहे हो, तुम खाना पीना छोड़ रखा है, बस तुम उसका वेट करो। वेट का मतलब ये होता है कि टाइम रख रखा है, ठीक है। उसके साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना, जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी, अपने लुक्स में ध्यान दो, ठीक है। क्या क्या गलतियाँ करी अभी तक, उन चीज़ों को सही करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने करियर में भी ध्यान दो, ठीक है। अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत करो यार, एक ही लाइफ है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद करो। पर जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये सही तरीके से अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे और आपका पार्टनर खुद आपके पास आएगा।
आएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।